Hey guys, welcome to my channel. Today we will do our next part. So let's start. Our master was a good, kind man. He gave us good food, good lodging, and kind words. He spoke as kindly to us as he did to his little children. हमारा जो मास्टर था वो बहुत ही अच्छे थे एंड काइंड मैन, एक बहुत ही दयालु इंसान थे. ही गेव अस, वो हमें एक अच्छा खाना देते थे, अच्छे रहने के लिए जगह देते थे और हमारे साथ बहुत ही अच्छा बोलते थे. ही स्पोक, वो हमसे ऐसा बोलते थे जैसे कि वो अपने बच्चों के साथ प्यार से बोलते थे. वी वर ऑल फॉन्ड ऑफ हिम, हम उनको बहुत पसंद करते थे. एंड इवन कि ऑफ माई मदर लव्ड हिम वेरी मच, मेरी मम्मा भी उनको बहुत पसंद करती थी. व्हेन शी सा हिम एट द गेट, जब उसने उन्हें गेट पर वो देखती थी तो शी वुड नी विद जॉय, तो वो अपनी आवाज़ में खुशी से वो ऊंचा बोलती थी. एंड ट्रॉट अप टू हिम, ही वुड पैट एंड स्टॉक हर वे, और वो क्या करती थी, वो ज़ोर से मतलब जंप करना स्टार्ट कर देती थी. ठीक है. एंड वेल ओल्ड पेट एंड हाउ इज़ योर लिटिल डालकी. ओके, वो कहते थे जब भी वो गेट पर होते थे तो वो क्या करती थी, अपनी की आवाज़ में वो बोलती थी. और जब वो उनके पास आते थे वो कहते थे कि हाउ इज़ योर लिटिल डार्की, कि तुम्हारा ये डार्की तुम्हारा कैसा है. इट मीन्स उन हॉर्स का जो बच्चा था वो डार्क कलर का था, ब्लैक कलर का था, इसीलिए उसे वो प्यार से डार्की बुलाते थे. आई वॉज अ डल ब्लैक, मेरा जो रंग है वो बिल्कुल ब्लैक कलर का है, डल, सो ही कॉल मी डार्की, इसीलिए वो मुझे डार्की बुलाते थे. देन ही वुड गिव हिम अ पीस ऑफ ब्रेड और अ लिटल शुगर, तब वो मुझे क्या देते थे, एक ब्रेड का टुकड़ा और थोड़ी सी शुगर, विच वॉज वेरी गुड, जो कि बहुत अच्छी थी. एंड समटाइम्स ही ब्रॉट अ कैरेट फॉर माई मदर, और कुछ कई बार तो वो मेरी माता के लिए, मेरी मम्मा के लिए क्या लाते थे, गाजर का टुकड़ा भी लाते थे. ऑल द हॉर्सेस वुड कम टू हिम, और भी जो सभी घोड़े थे वुड कम, जो आते थे उनके पास. बट आई थिंक वी वर, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वी वर हिज फेवरेट्स, कि हम उनके कुछ ज़्यादा ही पसंद थे. माई मदर ऑलवेज टुक हिम टू द टाउन ऑन द मार्केट डे इन द लाइट गिग, मेरी जो मम्मा थी वो हमेशा उनको लेकर जाती थी नीचे बाज़ार में, जब भी बाज़ार लगता था. लाइट गिग, गिग का मतलब होता है बेटे जैसे कैरियर होता है ना, उनको उस पर बिठा करके लेकर जाती थी. देयर वॉज ए प्लो बॉय, एक बार क्या हुआ, एक खेतों में काम करने वाला एक लड़का था जिसका नाम डिक था. हु समटाइम्स केम इन टू आवर फील्ड टू प्लग, वो कई बार हमारे फील्ड में आता था. एंड टू प्लग ब्लैकबेरीज फ्रॉम द हेज, और किनारे से वो ब्लैकबेरीज को तोड़कर ले जाता था. व्हेन ही हैड इटन, जब वो उनको खा लेता, ऑल ही वांटेड टू वुड, तो वो चाहता था कि ही वुड टीज द कोल्ड्स, वो क्या करता था, वो जो घोड़े के जो बच्चे होते थे ना उनको वो पीटता था. थ्रोइंग स्टोन्स, उन पर पत्थर फेंकता था. एंड स्टिक्स भी फेंकता था एट दैम टू मेक दैम गिलोप, ताकि वो ज़ोर ज़ोर से दौड़ें, तेज़ी से दौड़ें. वी डिड नॉट मच माइंड हिम, हम उसकी बातों का कई बार बुरा नहीं मानते थे. फॉर वी कुड गैलप ऑफ, वो क्योंकि वो हमें दौड़ाता था. बट समटाइम्स, लेकिन जब वो हम पर पत्थर फेंकता था और हमें मारता था तो वो हमें बहुत दुख लगता था. वन डे, एक दिन, इट वॉज दिस गेम, एक बार की बात है कि एक गेम थी. एंड डिड नॉट नो, हो नहीं जानते थे कि एंड द मास्टर वॉज इन द नेक्स्ट फील्ड, की जो हमारा जो मास्टर थे वो भी क्या थे, वो अगले खेतों में काम कर रहे थे. बट ही वाज देयर, लेकिन वो हमारे पास था यहाँ पर. वॉचिंग दैट, ये देखते हुए कि वाज गोइंग ऑन ओवर द हेज, उस किनारे पर. ही जम्प इन स्नैप, उसने क्या किया, स्नैप में जंप लगाया. एंड कैचिंग डिक, उसने डिक को क्या पकड़ लिया, बाय द आर्म, बाजू से उसकी पकड़ लिया. ही गेव हिम, उसने उसको सच 2 बॉक्सेस, उसने उसको 2 बॉक्स दिए. इट मीन्स बॉक्सेस में उसने उसे मारा, हिट किया ऑन द ईयर, उसके कान के ऊपर. एज मेड हिम रोर, और उसने उसको दहाड़ा. विद द पेन एंड सरप्राइज, मतलब उसने हैरान होकर, और उससे क्या किया, जब उसने उस घोड़े के बच्चे को जब उसने उसके कान के ऊपर मारा तो वो एकदम से दर्द से चिल्लाया. एज सुन एज, और जैसे ही वी सा द मास्टर, हमने अपने मास्टर को देखा. वी टॉट अप नियर टू सी, हम उसके पास गए. वट वेंट ऑन, कि ये क्या चल रहा है. हमने उनको कहा बैड बॉय, तो कहते हैं बुरा लड़का. ही सैड, उसने कहा बैड बॉय टू चेज द कोल्ड्स, उसका उन घोड़ों का, जो घोड़े के बच्चे थे उनका पीछा करते हुए. दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये तुम्हारा कोई पहला समय नहीं है. नॉट द सेकेंड, ना ही तुम दूसरी बारी तुमने ये किया है. बट इट शैल बी द लास्ट, लेकिन अब ये तुम्हारा एंड होगा. देयर टेक योर मनी, अपनी मनी को वापस ले लो. एंड गो होम, और घर चले जाओ. आई शैल नॉट वॉन्ट यू ऑन माई फार्म अगेन, मैं अब तुम्हें अपने फार्म में दोबारा नहीं देखना चाहूँगा. सो वी नेवर सा, इसीलिए
वी नेवर सा, हमने उसको डिक को नहीं देखा एनी मोर, इसके बाद कभी भी। ओल्ड डैनियल द मैन, ओल्ड डैनियल जो कि आदमी थे, हु लुक्ड आफ्टर द हॉर्सेज, जो घोड़ों की देखभाल किए करते थे, जस्ट एज जेंटल एज ओवर मास्टर, वो हमारे मास्टर की तरह ही बहुत ही जेंटल थे, अच्छे इंसान थे। एंड सो वी वर ऑल वेल ऑफ, और अब जो थे हम बहुत अच्छे से वहाँ पर रह रहे थे। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।